हेलो गाइस। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो हमने देखा कि 2D के अंदर ये इक्वेशंस कितनी होती हैं 3, और 3D के अंदर ये कितनी होती हैं 6। तो ये चीज़ को आपने याद रखना है। और ये इक्वेशंस कहाँ हमारे काम आती हैं वो हम थोड़ी देर में सीखेंगे, बट पहले हम इस लेक्चर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो क्वेश्चंस हमारे जेकेएसएसबी एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं। राइट, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। If a beam is supported मोर देन टू सपोर्ट्स, तो मैंने कल भी बात करी थी, अगर बीम के पास दो से अधिक सपोर्ट्स हैं तो बीम का नाम क्या होगा? कॉन्टिन्यूस बीम। ठीक है, तो आंसर बी इज करेक्ट। तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो कॉन्टिन्यूस आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जेकेएसएसबी 2021 का क्वेश्चन है, सीबीटी के टाइम का। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस एट 3D फिक्स सपोर्ट? तो 3D फिक्स सपोर्ट में कितनी रिएक्शंस होंगी? ठीक है, तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि 3D में आपके पास 6 रिएक्शन होगी अगर फिक्स सपोर्ट है, और अगर यही सपोर्ट 2D फिक्स सपोर्ट लिखा रहता तो आपका कितनी रिएक्शंस होती? 3 रिएक्शंस होती। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका? 6। डैश लोड इज वन विच इज स्प्रेड ओवर बीम in such a way that the rate of change of loading is rate of change of loading varies from point to point। तो नाम में लिखा है कि लोड क्या आपका वेरी कर रहा है, क्योंकि यूडीएल के केस में आपका लोड क्या रहता है? यूनिफॉर्म रहता है ओवर द स्पैन। पॉइंट लोड के केस में वो एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड तो एक ही चीज हो गया। और यूडीएल लोड तो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म भी आंसर नहीं है, तो आंसर इसका क्या है? आंसर इसका ए है। राइट। व्हाट इज द मैक्सिमम शेयर फोर्स? तो ये क्वेश्चन अभी हमने मतलब इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है, अभी ये रिएक्शंस निकालने पे क्वेश्चन है। तो जब हम रिएक्शंस निकालना सीख जाएंगे तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हम कर पाएंगे। ये 2015 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किए, मैंने आपको पहले भी बताया इन तरह के क्वेश्चंस के बारे में कि इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर जहां रिएक्शंस निकालनी रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन इज मैक्सिमम वेयर? तो बेंडिंग मोमेंट सेक्शन में कहाँ मैक्सिमम होता है? अभी तो हमने पढ़ा नहीं, बट फिलहाल मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ मैक्सिमम होता है? जहां पर शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है, तो आंसर इसका डी रहेगा। जीरो आंसर नहीं है। काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जहां पे शेयर फोर्स जीरो होगा वहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। नहीं, जीरो गलत आंसर है, ये चीज को नोट रखें, आगे भी हमने आगे पढ़ना है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर डेफिनेटली अकर्स इन डैश बीम? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, हमें बताना है कि कौन सी बीम में कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट अकर करेगा। तो अभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो ये जब हम पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हम कर पाएंगे। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हमने बताया था कि वो तीन होती हैं, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर के साथ। तीन होती हैं 2D के अंदर और 6 होती हैं 3D के अंदर। तो इनका काम क्या है? ये हमें हेल्प क्या करती हैं? ये हमें हेल्प करती हैं किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने में किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने में। लाइक हम इनकी हेल्प से रिएक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट रिएक्शंस। फाइंड आउट व्हाट? रिएक्शंस। ठीक है, जैसे हम कल बात कर रहे थे ना कि नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने प्रोड्यूस होंगे। लाइक मैं बड़ा बेसिक केस ले लेता हूं। लाइक दिस इज अ बीम और ये इसके दो सपोर्ट्स हैं, और इस केस में हम लोग एक लोड ले लेते हैं जो कि सेंटर पे लग रहा है, और इस लोड का वैल्यू है W। इफ दिस इज स्पैन L, तो W आपका कितनी दूरी पे लग रहा है? W इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ द बीम, मींस L/2 फ्रॉम द लेफ्ट और राइट हैंड। अगर लेफ्ट हैंड को मैं A लिख दूं, राइट हैंड को B लिख दूं, तो दिस इज द सेंटर ऑफ द बीम। तो W लोड आपका पॉइंट लोड है जो कि सेंटर पे लग रहा है। अभी देखिए आपके पास रिएक्शंस कहाँ डेवलप होंगी? रिएक्शंस डेवलप होंगी जहां पर सपोर्ट होगी। अभी हमने कल पढ़ा था कि रोलर के पास कितनी रिएक्शंस होती हैं? हमने कल पढ़ा था कि एक ही रिएक्शन होती है। तो लेट अस ड्रॉ दिस रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज RB। तो रोलर के पास एक ही रिएक्शन है, सरफेस का है नीचे की तरफ, तो रिएक्शन कहाँ से आएगी? नीचे से।
और लेफ्ट में आपके पास हिंज है, तो हिंज पे कितनी रिएक्शन होती है हमने कल पढ़ा था, 2 रिएक्शंस होती हैं। तो एक ये रिएक्शन हो गया, एक ये रिएक्शन हो गया। बट अभी आपको सिस्टम को देखना है। ये आपका बीम है और बीम पर लोडिंग कैसा है, बीम पर लोडिंग है वर्टिकल। क्या बीम पर हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है, नहीं लग रहा। तो अगर हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा तो रिएक्शन क्यों डेवलप होगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एच ए का वैल्यू है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए इक्वल टू 0 है। ठीक है, रिएक्शन उसी के रिस्पॉन्स में डेवलप होगा जिस जिस तरह का लोड सिस्टम में होगा। तो लाइक यहाँ पे डब्ल्यू लोड है जो कि वर्टिकल है, तो वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगी आर ए और आर पी। अब इन रिएक्शंस के मैग्नीट्यूड को निकालने में हमारी सहायता करती हैं कौन, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम लोग रिएक्शन निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है रिएक्शन निकालना। ठीक है, आप लोगों को आता भी होगा, जिन लोगों को नहीं आता वो जरा ध्यान से देखें। तो पहला जो रिएक्शन हम निकालने के लिए इक्वेशन यूज करते हैं, हम लोग समीशन कर देते हैं किसी भी सपोर्ट पर, समीशन ऑफ मोमेंट एट एनी सपोर्ट, बी इट बी और ए। मैं ए पे भी कर सकता हूँ, बी पे भी कर सकता हूँ, इस केस में बी कर रहा हूँ। तो टेकिंग समीशन ऑफ मोमेंट्स एट बी इक्वल टू 0। अब बी के लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में कि जितनी भी फोर्सेस हैं उनके कारण मोमेंट लिख लो। कल मैंने मोमेंट डिफाइन किया था, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखिए बी के लेफ्ट में दो फोर्सेस है, एक आर ए है और एक डब्ल्यू है। तो आर ए के कारण बी पर कितना मोमेंट जनरेट हो गया, तो ये आपकी आ गई डायरेक्शन फोर्स की, और ये इसका आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एल, और फोर्स कितना आर ए, तो ये आ गया फोर्स यहाँ पे आर ए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एल। ठीक है, तो पहले आप आर ए के कारण लिख लो आर ए इंटू एल, तो आर ए के कारण आपने बी पर मोमेंट लिख लिया। ठीक है, अब ये लेफ्ट क्लॉकवाइज है, देखिए कैसा डायरेक्शन कैसा बन रहा है, अगर आप इसको ध्यान देंगे, ये जो रिएक्शन है कैसा डायरेक्शन बना रहा है, आपने ये फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया डिस्टेंस के साथ, तो ये कैसा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं मोमेंट्स में, बेंडिंग मोमेंट की साइन कन्वेंशन में मैं आगे बताऊंगा भी आपको। तो अभी आप सीख लें कि अगर लेफ्ट क्लॉकवाइज हो, इफ लेफ्ट इज क्लॉकवाइज देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव। नेक्स्ट जो है W, अब W डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसका डिस्टेंस कितना है L/2। तो इसका मोमेंट सेंस कैसा बना, इसका मोमेंट सेंस बना एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या आएगा, पहले वाला क्लॉकवाइज था तभी वो पॉजिटिव साइन के साथ गया, दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको नेगेटिव साइन के साथ करना है अपने को। W इंटू L/2, और कोई फोर्स है नहीं तो इसलिए इक्वल टू 0 लिख दो, इक्वेशन में 0 है। इट इम्प्लाइज दैट आर ए इंटू एल इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू, एल और एल कैंसिल हो गया, तो आर ए का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, वैल्यू ऑफ आर ए कम्स आउट टू बी डब्ल्यू बाई टू। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर ए। देखिए कुछ एक रिएक्शन आपकी निकल गई किसकी सहायता से, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम की सहायता से। सेकंड इक्वेशन को अप्लाई कर देंगे, क्योंकि सिस्टम में सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस हैं, तो सेकंड इक्वेशन कौन सी यूज होगी, समीशन ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि वर्टिकल फोर्सेस का जो नेट समीशन होगा वो क्या होगा, 0। अगर आप ध्यान दें तो वर्टिकल फोर्सेस कितनी है यहाँ पर, एक तो आर ए है, दूसरा आर बी है, और तीसरा फोर्स कौन सा है वर्टिकल, डब्ल्यू। आर ए और आर बी मिल करके डाउनवर्ड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, और W फोर्स कहाँ आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये W और नीचे से मिलके आर ए प्लस आर बी, ऐसा कह सकते हैं कि आर ए और आर बी मिल करके W के ऑपोजिट में लग रहे हैं, मतलब W को रोक रहे हैं ताकि बीम आपका जो है वो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे, ना वो नीचे जाए ना वो ऊपर की ओर जाए। आई होप दिस इज क्लियर। तो मैं ये लिख सकता हूँ आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब आर ए का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है, तो आर बी कितना हो गया, डब्ल्यू माइनस आर ए, वो कितना हो गया, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बाई टू, विच इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू। नाउ यू सी बोथ द रिएक्शंस हैव कम टू बी सेम, दोनों रिएक्शंस क्या आ गई हैं, सेम, डब्ल्यू बाई टू। ठीक है, तो इस तरह से हमने इक्वेशंस का यूज करके वी हैव फाउंड आउट द रिएक्शंस। दिस इज
हाउ वी फाइंड आउट द रिएक्शंस इन एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। और आपको मैंने पहले ही बताया कि रिएक्शंस निकालना आनी चाहिए। अभी तो हमने सिर्फ पॉइंट लोड के साथ निकाली है, आगे के केसेस में हम लोग यूडीएल के साथ भी निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए, जिनको लोगों को रिएक्शन निकालना आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। अब इतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो हम जितनी चीजें आप यहाँ पे याद करके चलें आपके लिए इतना ही बेहतर होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मैं आपको पूरा एग्जैक्टली बताऊंगा कि आपने क्या क्या याद करना है, और उससे आपका काम बन जाएगा डेफिनेटली फॉर श्योर। ठीक है, एक बार जब आपकी रिएक्शंस निकल गई, आप उसके बाद शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट भी निकाल सकते हो। तो पहले तो शेयर फोर्स हम लोग लिख लेते हैं, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे अब शेयर फोर्स को। तो शेयर फोर्स क्या है, तो मैं जल्दी से शेयर फोर्स का आपके सामने डेफिनेशन लिख देता हूँ। शेयर फोर्स, तो शेयर फोर्स का डेफिनेशन है, शेयर फोर्स इज द समेशन ऑफ अनबैलेंस्ड वर्टिकल फोर्सेस आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द सेक्शन। तो शेयर फोर्स क्या होता है, समेशन होता है अनबैलेंस वर्टिकल फोर्सेस का सेक्शन के लेफ्ट में या फिर सेक्शन के राइट में। इसको समझने के लिए पहले हम शेयर फोर्स डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो हम वही प्रॉब्लम लेते हैं जो भी हम सॉल्व करते थे। इस प्रॉब्लम में हमारे पास थी एक बीम इस तरह से, और उस बीम के थे सपोर्ट्स, और इसी बीम पर एक लोड लग रहा था सेंटर में बिल्कुल इस तरह से, लोड डब्ल्यू, जिसका डिस्टेंस लेफ्ट हैंड से ए से था L/2 और बी से भी L/2, एग्जैक्टली सेंटर में लग रहा था, और ये पॉइंट था सी। और इस क्वेश्चन में हमने सपोर्ट्स की रिएक्शंस निकाल ली। ठीक है, आर ए और आर बी, जिनका वैल्यू कितना आया, W/2 और W/2। एक चीज यहाँ पे नोट करने की ये है कि ये जो बीम है ये सिमेट्रिकल लोडेड बीम है। ऐसी बीम को सिमेट्रिकल लोडेड बीम कहते हैं जिस बीम में लोड का डिस्टेंस जो है वो दोनों ही एंड से सेम हो। अब इस केस में देखिए, लोड आपका W है, ये A से भी L/2 की दूरी पर है और B से भी L/2 दूरी पे है। तो मतलब ये है कि इस तरह के केस में आपकी जो रिएक्शंस आएंगी वो क्या आती हैं, बराबर आती हैं। ये चीज समझना आप। ठीक है, ये एक सिमेट्रिकल लोडेड केस है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाने के लिए आपको एक और एग्जाम्पल बना दूं यहाँ पर इस तरह से, अगर ये लो W है और ये लो W है और ये डिस्टेंस इनके बीच में L/3, L/3 और L/3। ठीक है, अब अगेन ये क्वेश्चन में आप देखिए, ए एंड से L/3 दूरी पे W लोड लग रहा है और B से भी L/3 दूरी पे W लोड लग रहा है। तो अगेन ये बीम क्या है, आपका सिमेट्रिकल लोडेड बीम है। इस केस में भी रिएक्शन बराबर होगी, और रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे रिएक्शन की वैल्यू आएगी W और W, क्योंकि सेम होनी है ना। तो सेम होने के लिए क्या है कि दोनों एक्शन को अगर सेम करना है तो ये W ही बने। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं, कभी इस तरह के क्वेश्चन में रिएक्शन निकालने को बोलते हैं। तो अगर हम ये समझ पाए देखते ही कि सिमेट्रिकल लोडेड बीम है, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, एक पल में काम हो जाएगा हमारा। राइट, चलिए आगे चलते हैं। हम शेयर फोर्स की बात कर रहे थे, तो ये हमारे पास लोडिंग डायग्राम था। शेयर फोर्स बनाने के लिए, शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला जो काम किया जाता है वो है बेस लाइन को ड्रॉ किया जाता है। और जो बेस लाइन होती है वो किसके बराबर होती है, वो बीम के स्पैन के लेंथ के बराबर होती है। तो ये बीम के लेंथ का स्पैन आ गया इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका ए बी है बेसिकली, देखिए ये आपका स्पैन है। ठीक है, और मेरी अप्रोच में जो हम अप्रोच यूज करने वाले हैं उसमें वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वी ऑलवेज गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट में जब पहले पॉइंट ए पे हम देखेंगे तो ए पॉइंट पे क्या आ रहा है, एक रिएक्शन आ रहा है आर ए। आर ए रिएक्शन जो है वो वर्टिकल है, वर्टिकल रिएक्शन देखिए एरो ऊपर है। इस तरह का रिएक्शन जो वर्टिकल है और अपवर्ड है वो क्या करेगा, बीम का जो शेयर फोर्स है उसे अपवर्ड जंप करवा देगा। कितनी अमाउंट से, उतनी ही अमाउंट से जितना उसका रिएक्शन का वैल्यू है, यानी कि W/2 अमाउंट से। ये ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ए पर क्या हुआ, आपका शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो जंप करेगा कितनी अमाउंट से, बाई जितना आर ए का वैल्यू है, बाई W/2। अब क्या है, ए से लेके सी तक कोई लोड नहीं है,
तो अब क्या होगा शेयर फोर्स डायग्राम में, तो हम यहाँ लिखेंगे ए टू सी, ठीक है। तो शेयर कोई भी लोड नहीं है, नो लोड एक्टिंग, नो लोड इज एक्टिंग। ये देखिए मैं एक बार ही लिख रहा हूँ बस समझाने के लिए, फिर से मैं कभी नहीं लिखूंगा, ठीक है, बस सिर्फ समझाने के लिए। तो एक चीज आप यहाँ पे और ध्यान देना, मैं जो भी स्लोप होता है शेयर फोर्स डायग्राम का वो होता है लोडिंग इंटेंसिटी के बराबर, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछी जाती है। मतलब कि V हो गया शेयर फोर्स, तो dV अपॉन dx क्या हो गया, स्लोप ऑफ शेयर फोर्स। स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम इज इक्वल टू W, मतलब कि लोडिंग इंटेंसिटी। मतलब किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, वो लोडिंग इंटेंसिटी के बराबर होगा, ठीक है। लाइक ए टू सी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोडिंग इंटेंसिटी क्या है, 0। मतलब यहाँ से जो यहाँ तक स्लोप बनना चाहिए सी पॉइंट तक, वो भी क्या बनना चाहिए, 0 स्लोप। तो 0 स्लोप किसका होता है, 0 स्लोप होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, स्लोप 0 डिग्री। अब जैसे ही पॉइंट सी पे जाएंगे तो सी पॉइंट पर एक डाउनवर्ड लोड आ रहा है डब्ल्यू, तो ये डाउनवर्ड लोड क्या करेगा, यहाँ से शेयर फोर्स डायग्राम को नीचे की तरफ पुश करेगा, कितने अमाउंट से, जितना अमाउंट नेट बचेगा। देखिए पहले ऊपर था प्लस W/2, अब उसमें माइनस कितना हो जाएगा, W, तो कितना बचा, -W/2। तो शेयर फोर्स डायग्राम इस तरह से नीचे आ जाएगी, तो यह आ गया W/2। अब अगेन सी टू बी कोई लोड नहीं है, तो शेयर फोर्स डायग्राम क्या रहेगी, 0 डिग्री। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, अगेन यहाँ 0 डिग्री रहेगी। और जैसे ही पॉइंट बी पे पहुंचेगी तो वहां एक रिएक्शन मिलेगा जिसका वैल्यू है W/2। क्योंकि रिएक्शन अपवर्ड है तो शेयर फोर्स डायग्राम क्या करेगी, जंप करेगी अपवर्ड और जा करके बेस लाइन से मिल जाएगी, ठीक है। तो यही जब शेयर फोर्स डायग्राम एंड में जाके बेस लाइन पे मिल जाए, वहां ज्वाइन हो जाए, तो हम समझते हैं कि हमने सही शेयर फोर्स डायग्राम को बनाया है, ठीक है। जो भाग ऊपर बना डायग्राम का उसको प्लस साइन कर दो, जो नीचे बना उसको माइनस साइन कर दो। दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम, राइट। अब मैं इस डेफिनेशन पे चलता हूँ, शेयर फोर्स इज द समीशन ऑफ अनबैलेंस्ड वर्टिकल फोर्सेस टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द सेक्शन। लाइक मैं आपसे किसी भी पॉइंट पे पूछता हूँ, जैसे कि डी पॉइंट पे पूछता हूँ शेयर फोर्स कितना है, तो आप डी पॉइंट देखोगे कहाँ आ रहा है, इस रेक्टेंगल के बीच में। तो डी के लेफ्ट में भी, या तो लेफ्ट में या राइट में, डी के लेफ्ट में भी कितना है शेयर फोर्स एट डी, लेफ्ट कितना है, प्लस वैल्यू कितना है W/2। और बी डी पर राइट में भी कितना है, प्लस W/2। मतलब डी पर शेयर फोर्स जो है वो W/2 है। तो इस तरह से हम लोग शेयर फोर्स देखते हैं, प्लस हो गया। लाइक यहाँ पे अगर मैं ई पॉइंट कर दूं, तो ई पॉइंट पे आप बता पाएंगे मुझे ई पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना होगा, बिल्कुल बी एट ई कितना आएगा, -W/2। चाहे आप राइट देखें चाहे आप लेफ्ट देखें, यहाँ पूरी बी में एक पॉइंट ऐसा है जहां पे शेयर फोर्स की दो वैल्यूज हैं, क्योंकि वहां पर शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है। वो पॉइंट है आपका कौन सा, वो पॉइंट है आपका सी पॉइंट, बिल्कुल ये वाला पॉइंट। आप देखिए यहाँ पे शेयर फोर्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में तब्दील हो रहा है। इसी पॉइंट को बोलते हैं द पॉइंट वेयर द शेयर फोर्स इज चेंजिंग। और इसी पॉइंट पर आपका बेंडिंग मोमेंट वैल्यू क्या होता है, इसी पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये क्वेश्चन पीछे लिखा हुआ था, ठीक है, जेकेएसएस में पूछा हुआ है, आई थिंक 2015 का क्वेश्चन है। तो अगर अब आप बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास कोई बीम है और बीम पर एक ही लोड एक्ट कर रहा है, if there is a beam and there is only a single load which is acting over the beam, तो डेफिनेटली आपका शेयर फोर्स जो है वो एक ही पॉइंट से साइन चेंज करेगा। अगर वो एक ही पॉइंट है पूरी बीम में जहां शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, तो वहीं पर बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम होगा। बट कभी शेयर फोर्स डायग्राम ऐसी भी बन सकती है जहां पर मल्टीपल पॉइंट्स पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करे, तो फिर इंडिविजुअल इंडिविजुअल पॉइंट्स को चेक किया जाएगा।
कि कहां पर शेयर फोर्स आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, मगर होगा इन्हीं दो पॉइंट में से कोई एक पॉइंट जहां पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हमें मैक्सिमम दिखेगा। ठीक है, इफ देयर इज ओनली वन पॉइंट देन वी आर श्योर दैट द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम at that point, but if there are more than one point then we need to check every individual point for the maximum bending moment, right? This is the concept here. तो ये क्वेश्चन था, अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, this was the question. The bending moment on a section is maximum where shear force is 0. गलत आंसर था इसका, आंसर is changes sign। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो जिस तरह से हमने लिखा, तो यहाँ पे एक टेक अवे हमारे पास नोट में लिख लेते हैं कि स्लोप ऑफ shear force diagram is equal to loading intensity. This is the important point that we have discussed before. And second important point, the slope of bending moment diagram is equal to shear force. ये दो चीजें हैं, shear force का स्लोप लोडिंग के बराबर होगा और बेंडिंग मोमेंट का स्लोप shear force के बराबर होगा। क्या यहाँ पे क्लियर है?